हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में एमपी बोर्ड कक्षा 12 सामान्य हिंदी मकरंद के पाठ 6 से 10 तक के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे जो आपके लिए बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, भूषण रिक्त स्थान के महान कवि हैं, श्रृंगार रस या वीर रस। इसका सही उत्तर है वीर रस। भूषण वीर रस के महान कवि थे। उनकी लिखी कविता शौर्य गाथा वीर रस से पूर्ण कविता है। दूसरा प्रश्न है, भूषण रिक्त स्थान के कवि हैं। इसका विकल्प है वीर गाथा काल, रीतिकाल। इसका सही उत्तर है रीतिकाल। भूषण रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि माने गए हैं। इन्होंने वीर रस से युक्त रचनाएं लिखी हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत रिक्त स्थान उपासक है, शक्ति बल, आत्मबल। इसका सही उत्तर है भारत आत्मबल का उपासक है, जबकि पश्चिम शक्ति बल का उपासक है। प्रश्न 4, बीमार का इलाज रिक्त स्थान है, नाटक या एकांकी। इसका सही उत्तर है एकांकी। प्रश्न 5, समन्वय पत्रिका का संपादन रिक्त स्थान के द्वारा किया गया। इसके विकल्प हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला। इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा समन्वय पत्रिका का संपादन किया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया था। अगला प्रश्न है, योग्य जन जीता है उक्ति है पश्चिम की, गीता की। इसका सही उत्तर है गीता की। गीता में कहा गया है कि योग्य व समर्थ व्यक्ति ही जीवन को प्राप्त करता है। प्रश्न 7, दुनिया में 2 अमोघ शक्तियां हैं रिक्त स्थान, शब्द और कृति या स्मृति और उपासना। इसका सही उत्तर है शब्द और कृति। कस्तूरबा गांधी ने शब्द और कृति को दुनिया की 2 अमोघ शक्तियां माना है। अगला प्रश्न है, हमारे रिक्त स्थान की जड़ें आज भी काफ़ी मजबूत हैं, परंपरा या संस्कृति। इसका सही उत्तर है संस्कृति। भारतीय संस्कृति बहुत ही प्राचीन और समृद्धशाली है। इसकी जड़ें बहुत ही मजबूत हैं। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां का उत्तराधिकारी रिक्त स्थान था, चतुर या बलवान। इसका सही उत्तर है बलवान। शाहजहां का उत्तराधिकारी दारा शिकोह बहुत ही बलवान था। कहा जाता है कि उसमें 60,000 हाथियों से अधिक बल था। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों में से असत्य व सत्य बताइए। पहला कथन है, बल की चरम सीमा नहीं है। ये कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि बल की चरम सीमा होती है। अगला कथन है, बल बहादुरी निबंध के लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। ये कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि बल बहादुरी निबंध कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है। अगला कथन है, बल में देवत्व का निवास है। ये कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि बल में पुरुषत्व का निवास होता है। चौथा कथन है, भूषण शिवाजी के राजाश्रित कवि थे। ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भूषण वीर छत्रसाल और शिवाजी महाराज के आश्रय में रहकर काव्य रचनाएं किया करते थे। अगला कथन है, भूषण के काव्य की भाषा अवधी है। ये कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि भूषण ने अपनी काव्य रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं। यूँ तो ब्रज भाषा में माधुर्य होता है, लेकिन भूषण ने ब्रज भाषा में वीर रस से युक्त रचनाएं की हैं। अगला कथन है, कोकवान एक हथियार है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कोकवान एक विशेष प्रकार का तीर होता है, जिसके चलने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। अगला कथन है, गुरु गोविंद सिंह ईसाइयों के गुरु थे। ये कथन बिल्कुल असत्य है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। अगला कथन है, सुखिया झाड़ फूक में विश्वास करता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है, बीमार का इलाज एकांकी की भाषा तत्सम है। ये कथन असत्य है, क्योंकि
उदय शंकर भट्ट ने बीमार का इलाज एकांकी को सरल और सहज भाषा में लिखा है। कथन 10वां है, मृत्युंजय ब्योमकेश के समान में मृत्युंजय भगवान विष्णु को कहा गया है। ये कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि मृत्युंजय भगवान विष्णु को नहीं बल्कि शिव को कहा जाता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए। खंडा में शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है अम्लदार, इसका अर्थ होगा अधिकारी। दूसरा शब्द है राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तीसरा शब्द है समर, जिसका अर्थ होगा रण। चौथा शब्द है दुर्बल, जिसका अर्थ होगा दीन। पांचवा शब्द है वीर, इसका विलोम शब्द होगा कायर। प्रश्न 4, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कस्तूरबा का एकाक्षरी नाम क्या था? इसके विकल्प हैं। पहला विकल्प है माँ, दूसरा विकल्प है तेजस्विनी, तीसरा विकल्प है बा, चौथा विकल्प है दा। इसका सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प बा। कस्तूरबा गांधी को बा कहकर भी बुलाया जाता था। प्रश्न दूसरा, सत श्री अकाल किस धर्म से संबंधित है? इसके विकल्प हैं। पहला विकल्प है सिख धर्म से, दूसरा इस्लाम से, तीसरा मानव धर्म से, चौथा है सनातन धर्म से। तो इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, सिख धर्म से। प्रश्न 3, तीन ताप कौन कौन से हैं? इसका पहला विकल्प है देहिक, देविक और भौतिक। दूसरा विकल्प है लौकिक, अलौकिक और आध्यात्मिक। तीसरा विकल्प है समुद्री, आकाशीय और स्थलीय। चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प, देहिक, देविक और भौतिक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने देहिक, देविक और भौतिक तीन ताप बताए हैं। अगला प्रश्न है 4, अंग्रेजी सभ्यता व रहन सहन का प्रेमी है। इसके विकल्प हैं। पहला विकल्प है कांति, दूसरा विनोद, तीसरा विकल्प है शांति, चौथा विकल्प है चंद्रकांत। इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प, चंद्रकांत। प्रश्न 5, प्रतिमा का केस खराब कर दिया था। इसके विकल्प हैं। पहला विकल्प है वैद्य हरिश्चंद्र, दूसरा विकल्प है डॉक्टर गुप्ता ने, तीसरा विकल्प है डॉक्टर भटनागर ने, चौथा विकल्प है पुजारी जी ने। तो इसका उत्तर होगा सही तीसरा विकल्प, डॉक्टर भटनागर ने। अगला प्रश्न है, कौन सी बहादुरी सात्विक और ग्रहणीय है? इसके विकल्प हैं। पहला विकल्प है स्वार्थ वृत्ति को पूरा करने वाली, दूसरा विकल्प है जन कल्याण करने वाली, तीसरा विकल्प है लोगों को भयभीत करने वाली, चौथा विकल्प है निर्दोष जनता को सताने वाली। तो सही उत्तर होगा इसका दूसरा विकल्प, जन कल्याण करने वाली। जन कल्याण करने वाली बहादुरी ही सात्विक और ग्रहण करने योग्य होती है। प्रश्न 7, शौर्य गाथा में वर्णन किया गया है। इसके विकल्प हैं। पहला विकल्प है देशी राजाओं की वीरता का, दूसरा विकल्प है वीरतापूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का, तीसरा विकल्प है शिवाजी और छत्रसाल के शौर्य का, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प, शिवाजी और छत्रसाल के शौर्य का। सुप्रसिद्ध कवि भूषण ने अपनी कविता शौर्य गाथा में शिवाजी और छत्रसाल के असाधारण साहस का वर्णन किया है। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, छत्रसाल की तलवार को किसके समान कहा गया है? इसका उत्तर होगा प्रलय कालीन सूर्य की किरणों के समान। दूसरा प्रश्न है, कोकबान किसे कहते हैं? इसका उत्तर है कोकबान एक विशेष प्रकार का तीर है जिसके चलने से एक विशेष ध्वनि निकलती है। तीसरा प्रश्न है, स्वर्ग की सीमा में कौन ले जा सकता है? इसका उत्तर होगा विवेक का साहचर्य स्वर्ग की सीमा में ले जा सकता है। चौथा प्रश्न है, तीन गुण कौन कौन से हैं? इसका उत्तर होगा सत्व, रज और तम तीन गुण हैं।